नमस्कार और आपका स्वागत है। अच्छा, जब हम कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं या एआई से कोई सवाल पूछते हैं तो असल में होता क्या है? हम बिजली की खपत कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ हमारे फोन या लैपटॉप में नहीं हो रहा होता, बल्कि हजारों मील दूर एक ऐसी इमारत में होता है जिसे हमने शायद कभी देखा भी नहीं। तो आज हम अपनी डिजिटल दुनिया के इसी छिपे हुए भौतिक पहलू को समझने वाले हैं। क्या कभी इस पर गौर किया है कि माउस के हर एक क्लिक का या स्क्रीन पर हर स्वाइप का एक असली वजन होता है? हाँ, एक ऐसा वजन जिसे हम शायद महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ग्रह वो जरूर करता है। और यही है इस पूरे विश्लेषण का केंद्रीय विचार। मतलब जिसे हम बड़े आराम से क्लाउड कह लेते हैं, वो कोई हवा में तैरती हुई चीज नहीं है। सच तो ये है कि ये हजारों गोदामों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिन्हें डेटा सेंटर कहते हैं। और ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाने के लिए लगातार बहुत सारी ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ते हैं कि इंटरनेट कोई भौतिक चीज नहीं है और देखते हैं कि इसका असली पद चिन्ह आखिर कितना बड़ा है। ये आंकड़ा सुनिए, 460 टेरावाट घंटे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2024 में दुनिया भर के डेटा सेंटरों ने करीब इतनी बिजली की खपत की। अब ये एक बहुत ही बड़ी संख्या है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझकर देखिए, दुनिया के सारे डेटा सेंटर्स मिलकर साल भर में लगभग उतनी ही बिजली का इस्तेमाल करते हैं जितना कि फ्रांस जैसा एक पूरा देश करता है। जी हाँ, हमारे इंटरनेट को चलाने के लिए एक पूरे देश जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कितनी ऊर्जा लगती है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये ऊर्जा कैसे खपत होती है। आइए इन विशाल क्लाउड गोदामों के अंदर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक डेटा सेंटर मुख्य रूप से 3 तरीकों से बिजली खाता है। पहला है कंप्यूटिंग लोड, मतलब कि वो असली सर्वर्स जो हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं। दूसरा है कूलिंग लोड, क्योंकि ये सर्वर्स बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं और उन्हें ठंडा रखने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती है। और तीसरा है पावर ओवरहेड, यानी बैकअप पावर और लाइटिंग जैसी चीजें। अब इस कुशलता को मापने के लिए PUE नाम का एक मीट्रिक इस्तेमाल होता है। एक परफेक्ट PUE स्कोर 1.0 होता है, जिसका मतलब है कि हर वॉट सीधे कंप्यूटिंग में जा रहा है, लेकिन हकीकत में दुनिया का औसत लगभग 1.55 है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटिंग पे खर्च होने वाले हर एक वॉट के लिए आधा वॉट और सिर्फ कूलिंग और दूसरी चीजों पर खर्च हो जाता है। पिछले कुछ सालों में एक टेक्नोलॉजी ने इस पूरे समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, और वो है जेनरेटिव AI। ये ऊर्जा की खपत को उस रफ्तार से बढ़ा रहा है जिसकी उद्योग ने पहले कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और इसकी वजह वाकई चौंकाने वाली है। किसी AI चैटबॉट से एक सवाल पूछने में एक सामान्य गूगल सर्च की तुलना में 6 से 10 गुना ज्यादा बिजली लगती है। अब जरा सोचिए कि जब AI हमारी हर डिजिटल गतिविधि का हिस्सा बन जाएगा तो इसका क्या असर होगा। और ये तो सिर्फ AI से सवाल पूछने की बात हुई। GPT-4 जैसे एक बड़े AI मॉडल को बनाने में, यानी उसे प्रशिक्षित करने में ही इतनी ऊर्जा लग जाती है कि भारत के लगभग 15,000 घरों को 1 साल तक बिजली दी जा सकती है। और ये सब तो उसके एक भी सवाल का जवाब देने से पहले की लागत है। लेकिन कहानी सिर्फ बिजली पर खत्म नहीं होती है। इन डेटा सेंटर्स को चलाने की एक और बहुत बड़ी छिपी हुई लागत है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। 23 अरब लीटर, ये एक सच में बहुत चौंकाने वाली संख्या है। ये पानी की वो मात्रा है जिसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। पर सवाल है कि ये पानी इस्तेमाल कहाँ होता है? ये वो उतना पानी है जो अकेले गूगल ने अपने डेटा सेंटरों को ठंडा रखने के लिए सिर्फ 1 साल में इस्तेमाल किया। ये मात्रा इतनी ज्यादा है कि एक छोटे शहर की रोज की पानी की जरूरतों को पूरा कर सकती है। और अक्सर ये पानी उन इलाकों से लिया जाता है जहां पहले से ही पानी की कमी चल रही है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। हम सब अक्सर सुनते हैं कि बड़ी टेक कंपनियां तो 100% रिन्यूएबल हैं, यानी नवीकरणीय ऊर्जा पर चलती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब वही है जो हम सोचते हैं?
यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे समझना जरूरी है। जब कोई कंपनी 100% रिन्यूएबल होने का दावा करती है तो इसका मतलब अक्सर ये होता है कि वे साल भर में जितनी बिजली खर्च करते हैं उतने ही रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट खरीद लेते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनका डेटा सेंटर हर घंटे हर मिनट सीधे सौर या पवन ऊर्जा पर चल रहा हो। रात में जब सूरज नहीं चमकता तो वो अक्सर कोयले या गैस से चलने वाले ग्रिड से ही बिजली ले रहा होता है। असली लक्ष्य तो 24/7 कार्बन मुक्त ऊर्जा है, जो अभी भी बहुत दूर है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। यहाँ असली चुनौती टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि जवाबदेही की है। असल समस्या ये है कि ज्यादातर कंपनियां ये डेटा साझा ही नहीं करती कि उनकी कौन सी सर्विस कितनी ऊर्जा या कितना पानी इस्तेमाल कर रही है। अब इस जानकारी के बिना जनता के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हम उस चीज को मैनेज कर ही नहीं सकते जिसे हम मापते नहीं हैं। तो आइए जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से याद कर लें। इंटरनेट का एक विशाल भौतिक पदचिह्न है। क्लाउड कोई बादल नहीं बल्कि एक असली गोदाम है। एआई ऊर्जा के खपत को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। पानी एक बहुत बड़ी छिपी हुई लागत है और इन सब की जड़ में है पारदर्शिता की कमी। तो अंत में सवाल यहीं आकर रुकता है। हम ये तो जान गए कि हमारी डिजिटल दुनिया का एक वास्तविक, एक भौतिक वजन है। असली चुनौती अब ये है कि हम इस वजन को, इस लागत को सबके लिए दृश्यमान और जवाबदेह कैसे बनाएं, ताकि हम अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर और ज्यादा जिम्मेदार निर्णय ले सकें। इस विषय पर विचार करने के लिए धन्यवाद।